भागवत महापुराण महात्म अध्याय पंचमोध्याय श्लोक संख्या 30 से लेके श्लोक संख्या 40 तक। अहो बंधु कृपा सिंधो भ्रातर्माशु मोक्ष गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत्। गोकर्णोवाच तदर्थ तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चे दुपायो नापरस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरं। प्रीतवाच गया श्राद्धे शतेनापि मृत्युर्मे न भविष्यति उपायमपरं कयञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। इति तद्वाक्यमाकर्ण गोकर्णो विस्मयं गतः। शतश्राद्धैर्मुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेतनिर्भयः। तन्मुक्ते साधनं किञ्चिदाचरिष्ये विचार्य च धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः। गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात्। प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागता तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च तथा यथा निशि। विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान्। ततः सर्वै सूर्यवाक्यं तन्मुक्तो स्थापितं परम्। गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं। तच्छ्रुत्वा दुरतः सूर्य स्फुटमित्यभ्यभाषत। अभी आप श्लोक संख्या 30 से श्लोक संख्या 40 महात्म पंचमोध्याय सुन रहे थे संस्कृत में। अब उसका भावार्थ सुनिए, बड़ा ही आनंददायक है और बड़ा ही कार्य सिद्ध करने वाला है। तो गोकर्ण को उसके भाई धुंधकारी ने कहा कि भाई तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से पीछा छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले। गोकर्ण ने कहा, हे भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्ति कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती भाई। अब तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तुम्हारी मृत्यु असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें से जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से
सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। आगे सूर्य ने जो पद्धति बताई थी, जो तरीका बताया था, उसके अनुसार गोकर्ण जी ने क्या किया और कैसे क्या सुनाया और कैसे आगे धुंधकारी की मुक्ति का साधन उपलब्ध हुआ, इस सब कथाओं को आगे के इस संक्षिप्त कथा भागवत कथा से में आप सुनेंगे। इस कथा को नियमित रूप से सुना करिए। संक्षिप्त भाव से आपको भागवत कथा का आनंद देती है। इस जन्म में अपूर्व धन संपत्ति तो देती ही है, इसके अलावे परलोक में उत्तम श्लोकों की प्राप्ति करवाती है। इसलिए इसे नियमित रूप से संक्षिप्त भागवत कथा को सुना करिए। यदि आपने मेरा यानी कविंद्र मिश्रा का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने इसे शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दें और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलें। यदि आप इसे शेयर करेंगे तो आपके जीवन में तो आनंद आएगा ही, क्योंकि आप एक भगवत कार्य से कार्य किया आपने। जो सुनेंगे उनके जीवन में भी परम आनंद की प्राप्ति होगी, परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और परलोक में उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी। इसलिए नियमित रूप से सुना करिए और शेयर भी किया करिए। आइए एक संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।